मासूम सालिम के साथ मौलम के कमरे में क्या जिनसी ज़्यादती हुई। फ़ोहश वीडियोज़ भी बरामद हुई जो इस दरिंदा सिफ्त मौलवी ने मौलम ने खुद बनाई हुई थी। क्या सालिम सादिन मौलम के कमरे में मौजूद था? किसका डीएनए मिला? क्या इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है? आखिर किसको बचाने की कोशिश की गई है अभी तक? जिनसी ताकत की अद्वियात और बच्चों की बेहद बेहद गलीज़ तरीन वीडियोज़ जो हैं वो भी बरामद हुई हैं। अफ़सोसनाक वाक़या जी, 7 साल का मासूम बच्चा 11 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है और बाद में पुलिस बहुत ही ढिठाई के साथ कह देती है कि बच्चा जो है वो उस बिल्डिंग से, फ्लैट से बाहर नहीं निकला, यानी कि बच्चा अंदर ही मौजूद था। और पुलिस की तहकीकात तफ्तीश के ऊपर सवाल या निशान है कि बच्चा वहीं पे था और पुलिस ने तहकीकात शायद सही नहीं की। अभी भी मामलात इतने ख़राब हैं कि सालिम को ज़िंदा बाजियाब करवाना तो बड़ी दूर की बात है। उस बेचारे को पता नहीं इंसाफ भी दिलवा पाएंगे कि नहीं। सालिम कत्ल केस से पुलिस तहकीकात के दौरान बच्चों का जो मुअल्लिम है उसके कमरे से आप सबको पता है कि बड़ी खौफनाक चीज़ें मिली हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा सवालिया निशान उठ रहे हैं। ये सिर्फ सालिम की अब बात नहीं है, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को मदरसों में भेज देते हैं या जो है मुअल्लिम आते हैं उनके घर में और उसके बाद जो है उनको पता भी होता है कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि सालिम के वालिदैन ने सबसे पहले जो इल्ज़ाम लगाया था वो मुअल्लिम पे लगाया था। लेकिन मुझे नहीं पता कि पुलिस जो है क्यों सही से तहकीकात नहीं कर पाई, पुलिस ने क्यों इस बात को सीरियस नहीं लिया। तो 7 साला सालिम कत्ल केस में मामले में जो चीज़ें हैं वो बड़ी गड़बड़ाई हुई हैं, बड़ी मिस्टीरियस किस्म की चीज़ें हैं। मौज़न के इन्होंने घर पे छापा मारा है और जिनसी इस्तेमाल होने वाली अद्वियात मिली हैं और हारिस के मोबाइल से ये जो है मुअल्लिम है नाकाबिले बयान जो है वो गलीज़ किस्म की नाजेबा वीडियोज़ मिली हैं जो इसने ख़ुद बनाई हुई हैं, यानी कि मतलब गंद घोलते हुए, गलाजत करते हुए ये बच्चों के साथ जो है वो ये वीडियो बनाई हुई है इसने। बच्चों के एक बच्चा है उसके साथ गलत किस्म के मैसेजेस और गंदी वीडियोज़ का तबादला भी पुलिस ने नोटिस किया है। पुलिस ने बताया कि जो मुअल्लिम है मदरसे के ऊपर एक कमरे में रहता है और इस वक्त वो पुलिस के पास है। पुलिस अभी तक उससे निकलवा नहीं पाई, बयान नहीं दिलवा पाई, उससे पूछ नहीं पाई कि तुमने ये सब किया है क्या नहीं किया। पुलिस कहानी सुना रही है, सैंपल्स तो हमने उठाए हैं लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिल रही, डीएनए का पता नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। नए सबूत सामने आने के बाद यही लोग जो हैं यही लग रहा है कि शायद मुअल्लिम जो है उसके घर में सारी कार्रवाई हो, लेकिन पुलिस अभी तक उससे स्टेटमेंट नहीं दिलवा पाई। बड़ी अजीब सी बात है। पुलिस मैं अब क्या बात करूं, हम सब ने देख लिया कि पुलिस का क्या रोल रहा है सारे के सारे केस में। सालिम की लाश को पानी के टैंक में डाल दिया गया और बड़ी मुनज़्ज़म प्लानिंग के साथ डाला गया, जिससे लगता है कि ये कोई पहला शिकार नहीं है। इससे पहले भी इनके लिए इनके पास मज़ीद शिकार जो हैं आएंगे भी और शायद इन्होंने किए भी हों। 20 जनवरी को जी पुलिस ऑफिसर ने तस्दीक की थी कि जो 7 साला बच्चा है उसको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया, बहुत बुरी तरह उसको मारा पीटा गया था। यकीन करें, मैं बार बार आप लोग को इसलिए बता रही हूँ कि शायद किसी को जो है इस बात का, इस सेंसिटिविटी का अंदाज़ा हो कि माँ बाप जीते जी मर गए हैं, उनको इंसाफ दिलवाना कितना ज़रूरी है। दरिंदों ने जो है बच्चे को मारने के बाद चंद दिन पहले ही टैंक में, वाटर टैंक में फेंक दिया था। इस दरिंदे के घर पे छापा मारा है पुलिस ने और कार्रवाई की है। मौज़न के घर से काफ़ी ज़्यादा खौफनाक चीज़ें मिली हैं, पुलिस के पास है ये और पुलिस अभी तक इससे बयान नहीं ले पा रही। नाज़ेबा वीडियोज़ हैं, नाकाबिले बयान जो है ये वीडियोज़ हैं। बात हुई है पुलिस अफसरान से, वो कहते हैं कि जी बहुत सारे शक व शुबहात हैं। अब बात यह है कि इसके साथ अगर ये है तो कौन कौन मुलव्वस है। हमारे पास पुख्ता सबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गलत मैसेजेस भेजता था ये एक बच्चे को, उस बच्चे से भी पुलिस रब्ता करने की कोशिश कर रही है। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया है कि जी जो मुअल्लिम मदरसे के ऊपर एक कमरे में रहता है और इस वक्त हमारी गिरफ्त में है। वालिदैन ने ये बात बोली थी कि कहीं ना कहीं जो है हमें ऐसा लगता है कि इसने कुछ किया। वालिदैन से पूछने की ज़रूरत है कि आखिर उनको क्यों लगा कि वो कुछ कर सकता है। हारिस ने, मुअल्लिम ने क्या पहले भी कुछ ऐसा किया था कि वालिदैन को डर था, खौफ था कि ऐसा कुछ हो सकता है? क्यों उन्होंने पुलिस के सामने नाम लिया था और पुलिस ने क्यों सही से तहकीकात नहीं की थी? ये एक सवालिया निशान